नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? अगर हाँ तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको यूपीएस चुनना चाहिए या एनपीएस। दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय है। आपको पता ही है कि अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, यानी आपके पास केवल 3 दिन, आज को लेकर के 3 दिन का समय है। इसी में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको यूपीएस में जाना है या एनपीएस में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के लास्ट तक आप खुद डिसाइड करने लायक हो चुके होंगे कि हमें यूपीएस में जाना है या एनपीएस में रहना है। दोस्तों, आपको पता ही है कि 2004 में ही ओपीएस को बंद कर दिया गया था और उसके जगह पे एनपीएस लाया गया, और तब से लेकर आज तक जितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यूनियंस भी इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिस कारण गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए एनपीएस में ही बहुत सारे बदलाव किए। पहला बदलाव तो 1 अप्रैल 2019 में ही हुआ था, जिसमें एनपीएस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसे 10 से बढ़ा करके 14 कर दिया गया। दूसरा बदलाव 30 मार्च 2021 में किया गया, जिसमें अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको ओपीएस का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते इतना बदलाव हमारे लिए काफी नहीं था। इसके बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ते ही रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पहली बार गवर्नमेंट ने 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन करती है। इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो भी एनपीएस में खामियां हैं उसे दूर किया जाए और एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ऑप्ट कर ले और सरकार को भी ज्यादा हानि न हो। दोस्तों, इस कमेटी ने एनपीएस के ऊपर लगभग 1.5 साल तक रिव्यू किया, रिसर्च किया, और पहली बार 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा एनपीएस की जगह एक नया पेंशन स्कीम यूपीएस लाने की घोषणा की गई। और उस दिन बताया गया था कि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप यूपीएस में जा सकते हैं या एनपीएस में ही बने रह सकते हैं। दोस्तों, 24 अगस्त के बाद 19 मार्च 2025 को यूपीएस का डिटेल्ड गजट आया और इस गजट को आपने भी पढ़ा और मैंने भी पढ़ा। इस यूपीएस सिस्टम में ये तो जरूर किया गया कि रिटायरमेंट के बाद आपके अंतिम सैलरी का 50% दिया जाएगा पेंशन के रूप में, लेकिन इसके अलावा भी यूपीएस में बहुत सारी खामियां थी और इसके लिए हर जगह विरोध भी हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत सारे बदलाव किए। इसमें मेजर बदलाव यही किया गया कि अगर आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर जाते हैं तो रिटायरमेंट के समय 1 साल पहले आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा यूपीएस से फिर एनपीएस में आने का। ये भी बदलाव हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी नहीं है। और दोस्तों, सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 रखी है। अगर इस तारीख तक कोई शिफ्ट नहीं करता है तो फिर आगे उसको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा एनपीएस से यूपीएस में आने का। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमारे पास बस 3 दिन है, हमें क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत डिसीजन ले ले और बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, अभी अभी मनजीत सिंह पटेल जी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आपकी सर्विस लेंथ 25 वर्ष से कम है और आप रिटायर होने वाले हैं तो आप यूपीएस को चुन सकते हैं। तो अगर आप रिटायर होने वाले हैं तुरंत, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, आपको फायदा ही होगा। लेकिन अगर आपके पास लंबी सर्विस है, यानी 25 वर्ष से ज्यादा आप सर्विस करने वाले हैं, तो मनजीत सिंह पटेल जी ने बोला कि आप एनपीएस में ही रहिए। अगर यूपीएस की अंतिम तिथि देखकर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूपीएस को ऑप्ट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट को लगेगा कि यूपीएस सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पसंद आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप एनपीएस में ही रहिए, ताकि सरकार को लगे कि यूपीएस सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पसंद नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट दबाव में रहेगी आने वाले भविष्य में कि इसमें भी कोई बेहतर बदलाव किया जाए या फिर ओपीएस ही लाया जाए। दोस्तों, मनजीत सिंह पटेल जी ने बोला कि अब तक लगभग 30 से 32 हजार लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया है और ये संख्या वाकई बहुत कम है, 1% से भी कम है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप यूपीएस अपना लेते हैं तो हम लोगों का जो 20-22 सालों का मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा और गवर्नमेंट को लगेगा कि यूपीएस से समस्या केवल यूनियन वालों का ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो नहीं ही है। तो दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगता है कि एनपीएस में ही हमें रहना चाहिए,
ताकि गवर्नमेंट के पास भी ये दबाव रहे कि वो भविष्य में हमारे लिए ओपीएस जैसा कोई सिस्टम ला दे, या फिर यूपीएस में ही जो बड़े बदलाव की बात कही जा रही है वो गवर्नमेंट स्वीकार कर ले। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर आप तुरंत रिटायर्ड होने वाले हैं तो आप यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी सर्विस लंबी है तो आप एनपीएस में ही रहें। बाकी तो दोस्तों आपका ही फाइनल डिसीजन रहेगा। आप चाहें तो यूपीएस में जा सकते हैं या आप चाहें तो एनपीएस में ही बने रह सकते हैं। 3 दिन आपके पास समय है, ज़्यादा समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चाहे तो आप 3 दिन के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहाँ रहना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।